4 बच्चे पैदा करने चाहिए। अब एक तो महाराज जी के कितने बच्चे इनका तो मेरे को पता नहीं है, और शास्त्री जी के कितने ये भी मेरे को नहीं पता है। यानी खुद के तो एक भी नहीं है, दुनिया के 4 करवा दो। हमारी शादी नहीं हुई तो हम पर तो अभी लोग कमेंट करेंगे कि बाबा तुम्हारा क्या योगदान है, तो ब्याह हमारा हो जाएगा तो हम भी हिंदुओं की आबादी बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। अब तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, अब भी डराएंगे क्या? अब भी 4 करने की जरूरत है क्या? स्वामी रामदेव थे ना, कांग्रेस के खिलाफ खूब प्रदर्शन कर रहे थे, डीजल पेट्रोल को 55 रुपए में लीटर करने की बात कर रहे थे, आज कहां चले गए वो? हमारा देश जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पे चलता है, और संविधान सभी जाति धर्म संप्रदाय बोली भाषा सबको समानता का अधिकार देता है। दिव्यता आस्था और उत्सव की भूमि है, जहां नित्य उत्सव और नित्य आस्था का सैलाब जुड़ता रहता है। हमको 3 दिवसीय हनुमान कथा कहने का सौभाग्य मिल रहा। आज से दोपहर 2 बजे से 2:30 बजे से यहाँ पर पुष्कर की पावन तीर्थ पर कथा है 3 दिवसीय। कल दिव्य दरबार लगाया जाएगा। कल हमने जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन किए, बहुत आत्मिक शांति उत्साह और वहाँ आनंद प्राप्त हुआ। संपूर्ण पुष्कर संपूर्ण राजस्थान को बहुत बहुत साधुवाद। यदि राजस्थान प्रदेशों का राजा है तो पुष्कर इस राजा का मुकुट है। बहुत अद्भुतता है, परंतु यहाँ की 1-2 चीजें जो सुनने को मिली, सही गलत भगवान जाने, वो चीजें बंद होनी चाहिए। जैसे यहाँ व्यसन बहुत है, ड्रग्स का बहुत ज्यादा वो चलता है, यहाँ पर पार्टियां बहुत यहाँ की बदनाम हैं। इस कारण से कई बार ना बहुत लोगों के अंदर जो आस्था है उस आस्था पर घात लगता है। तो तीर्थ को तीर्थ रहने दिया जाए। यहाँ सिर्फ ऐसा नहीं कि विदेशी ना आए, विदेशी आए पर सैलानी बनकर नहीं, श्रद्धालु बनकर आए। अजमेर की दरगाह पर काफी संख्या में हिंदू आते हैं, इस तरह देखिए सबके अपने अपने विचार हैं, पर सनातनियों से हम एक प्रार्थना करें। गीता में जो भगवान कृष्ण ने कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, अपने धर्म में ही चलना जीना उचित है, दूसरे मजहब पर उनकी सेवा उनको करने दो। हमें अपनी श्रद्धा भावना से अपनी भक्ति करनी चाहिए, और हमें लगता है हिंदुओं में भगवानों की कमी नहीं। हिंदुओं की घटती आबादी को लेकर चिंता का विषय, उसको लेकर ये एक बहुत वैश्विक विषय है, और खासकर भारत का बहुत बड़ा मुद्दा है कि घटते हिंदू बढ़ते मजहबी देश को बर्बाद करने की परिस्थिति पर जा रहा। हिंदू को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। हमारी शादी नहीं हुई तो हम पर तो अभी लोग कमेंट करेंगे कि बाबा तुम्हारा क्या योगदान है, तो ब्याह हमारा हो जाएगा तो हम भी हिंदुओं की आबादी बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। भारत में रहने वाले मुसलमान में हिंदू है तो उनकी घर वापसी कैसे होगी? अगर उनको ये बात समझ आ जाए कि उनके पूर्वज, एक फिल्म आई थी अमर अकबर एंथनी, उसमें लास्ट में तीनों का बाप कन्हैया लाल निकला था, ये बात उन्हें समझ में आ जाए तो घर वापसी हो जाए। एक महाराज आपने एक बात कही हिंदू नारियों को लेकर कि वो बुर्का ना पहने, दुर्गा बने और काली बने, क्या? हमने ये अपनी बेटियों को समझाया। दूसरी मजहब को क्यों हम फॉलो करें, अपनी सनातनी परंपरा को फॉलो करें। हम एक बात और आपकी मीडिया के माध्यम से, जितने भी इंस्टाग्राम पे नाचने वाले या नाचने वाली बेटियां हैं या बच्चे हैं, उनसे हम एक प्रार्थना करेंगे, बेटियों बच्चों तुम IAS बनो, IPS बनो, दुर्गा बनो, काली बनो, पर इंस्टाग्राम की नाचने वाली मत बनो। एक आखिरी सवाल, धर्मांतरण एक बड़ा सवाल है, धर्मांतरण को लेकर बढ़ता जा रहा है, किस तरह से धर्मांतरण को रोकना चाहिए? धर्मांतरण को रोकने के लिए हिंदुओं को अपने सनातन पर गर्व करना पड़ेगा और धर्मांतरण के कारण पर जाना पड़ेगा। धर्मांतरण के 3 कारण हैं, आर्थिक तंगी, अंधविश्वास और तीसरा अशिक्षा। अशिक्षा के लिए शिक्षा की आवश्यकता है, अंधविश्वास मिटाने के लिए भगवत भक्ति की आवश्यकता है, आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए अमीर हिंदुओं को गरीब हिंदुओं का सपोर्ट करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन लगा, अब आप देखिए इन्हीं के विधायक का क्वेश्चन था कि जो 100 करोड़ रुपए की बजट घोषणा हुई थी उसमें से कितना खर्चा कर दिया। आप बताइए 24-25 की बजट घोषणा, 2 बजट कंप्लीट निकल गए, तीसरा शुरू हो गया, उस 100 करोड़ में से 2 लाख रुपए खर्च, 2 करोड़ खर्चे, कमाल कर दिया। ये स्थिति है इस सरकार की, ये स्थिति है इस सरकार की। और चर्चा करा लो 2 साल बनाम 5 साल पे, भागते खुद हैं, खुद विषय लेके आते हैं, मुख्यमंत्री विषय रखते हैं, फिर उसी पे चर्चा नहीं हो। इससे बड़ी बात तो क्या होगी, ये बात कहना चाहूंगा।
मंत्री कह रहे हैं विधायक जी की बजट में कि आक्रामक होकर मंत्री अपनी बात कहे, कांग्रेस अंतर करें। देखिए, हमारे अंतर्कलह की कोई बात नहीं है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो हैं ये देखना बंद कर दें। ये जितना भी भ्रामक प्रचार कर लें कोई फायदा नहीं है। असली अंतर्कलह तो इनका चल रहा है। 100 करोड़ की घोषणा जो है दिया कुमारी जी के डिपार्टमेंट की हो गई और मुख्यमंत्री जी ने उसमें दिया ही नहीं, रुपया भी नहीं दिया। यानी पैसे ही नहीं दे रहे तो वो डिप्टी सीएम कहां से खर्चा कर देगी। तो अंतर्कलह में तो ये है, आज मंत्री कितना भी आक्रामक होकर जवाब दे ले, तथ्य तो मंत्री जी को बोलने पड़ेंगे। यहाँ ये जो काम जो जैसे चलवा रहे हैं ना ये, क्योंकि मुख्यमंत्री जी यहाँ की वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करते हैं, जो विधायक इनके खिलाफ बोलता है, चाहे इनकी सरकार का और चाहे हमारा हो, उसको बुलाते हैं। इन वाले को तो डांटते हैं, हमारे वाले को चाय पिला के कहते हैं कि भाई इतना तो सरकार को मत कोसो, भाई हम भी कभी काम आएंगे। इस प्रकार की बातें चीफ मिनिस्टर करता है। यानी कि जो मुख्यमंत्री आप अपनी सच्चाई से वाकिफ नहीं होना चाहता हो, जो अपने खिलाफ एक बात नहीं सुन सकता हो, तो क्या जनता का भला करेंगे। ये सिर्फ जो है दिखावा किया जा रहा है अच्छे शासन का। हालत ये है, इन लोगों ने राजस्थान का भट्ठा बैठा दिया, भट्ठा। ये हालत कर दी इन लोगों ने। जनता के बीच में जाएंगे जब पता चलेगा कि कैसी सरकार है, और इस डर की वजह से ये पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव तक नहीं करा रहे। सर, एक पूरे राजस्थान भर के जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। 35,000 बच्चे हैं वो बंद है, शाम की लोग परेशान है। प्रदेश भर के 1 लाख यात्री हैं वो परेशान हो रहे हैं। ये दूसरी बार गए, इससे पहले भी जो है बस ऑपरेटर्स पे जिस प्रकार से शिकंजा कसा जा रहा है, उन लोगों को परेशान किया जा रहा है, बेवजह के चालान उन लोगों के काटे जा रहे हैं, बसें सीज की जा रही हैं। आप एक कोई गलती करे, उसकी गलती की सजा सबको नहीं दे सकते। आप जिस प्रकार से काम कर रहे हो ये गलत है, और इसके विरोध में वो सब लोग गए हैं हड़ताल पे। आपको उनकी भी सुननी पड़ेगी। ये कोई बहुत बड़े अरबपति खरबपति तो है नहीं, छोटे छोटे लोग हैं जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया है। कुछ लोग बड़े हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर तो मैं समझता हूँ 1-1, 2-2 बस चला के अपना गुजारा कर रहे हैं। उन लोगों पे आप जिस प्रकार का एक प्रकार से शोषण कर रहे हो, उसके विरोध में वो गए। आपने पहले भी कुछ समय पहले वो गए जब आपने किन शर्तों पे समझौता किया था, और आज फिर वापस उनको हड़ताल पे जाना पड़ गया। तो कोई राज थोड़ी ना चल रहा है यहाँ। डीसी बेरवा जी और अधिकारी के जो बीच बहसबाजी हुई, उस पर स्पीकर साहब ने अब तक क्या एक्शन लिया? स्पीकर साहब ने तहसीलदार को यहाँ बुलाया था, उनकी पेशी लगाई विधानसभा के अंदर, और वो खुद जो है यहाँ पे माफी मांग के गए। उन्होंने लिखित में माफी मांगी है, स्पीकर साहब को लिख के देके गए, और वो आज स्पीकर साहब ने विधानसभा के अंदर पढ़ के सुनाई। सर, वो उदयपुर फाइल्स का आपने जिक्र किया था कि आएगी, आने वाले आएगी तो आएगी, चिंता क्यों कर रहे हो। गिरफ्तार करने वाला वीडियो आ गया है। वो गिरफ्तार करने का जो वीडियो है, वो 4-5 वीडियो मेरे पास हैं कि पुलिस सुबह 4 बजे जाके जिस प्रकार से गेट तोड़ने वालों को भी साथ लेके गई है, और पुलिस की मंशा थी कि हम ये सारी जो है फाइल्स जो है डिलीट करवा देंगे, सारी डीवीआर हार्ड कॉपी सब ये लोग उठा के लेके गए हैं। लेकिन उससे पहले वो कॉपी पहुंच चुकी हैं, तो जल्दी उसका खुलासा होगा, चिंता ना करें आप। बड़े नाम है, आप बड़े बड़े हैं, खूब बड़े हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने दिया है। अब एक तो महाराज जी के कितने बच्चे हैं इनका तो मेरे को पता नहीं है, और शास्त्री जी के कितने ये भी मेरे को नहीं पता है। यानी खुद के तो एक भी नहीं है, दुनिया के 4-4 करवा दो। ये महाराजों का काम जो है, अच्छे प्रवचन करें, जनता को सही राह पे ले जाने वाला मार्ग उनको दिखाएं कि आज जिस प्रकार से क्राइम बढ़ रहा है, चोरी, लूट, डकैती, सुसाइड, इस ओर जो लोग जा रहे हैं, उनपे उनको सद्मार्ग दिखाएं, जनता को भय नहीं दिखाएं। अब तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, अब भी डराएंगे क्या? अब भी 4-4 करने की जरूरत है क्या? यानी कि ये
एक तरफ इस प्रकार का माहौल बना दिया कि जो सरकार के पक्ष में महाराज बयान दें उनको हाईलाइट करते रहो और जो सरकार के खिलाफ सच्चाई की बात कहे उन पे पोस्को के मुकदमे दर्ज करा दो। ये संस्कृति जो है कभी रही नहीं हमारे देश की। आज जिस प्रकार का माहौल ये लोग कर रहे हैं, वही स्वामी रामदेव थे ना, कांग्रेस के खिलाफ खूब प्रदर्शन कर रहे थे, डीजल पेट्रोल को 55 रुपए में लीटर करने की बात कर रहे थे। आज कहां चले गए वो? आज कहां चले गए? कितने बड़े उद्योगपति बन चुके हैं, उनको मतलब है क्या आज क्या हो रहा है? लोकपाल कहां का लागू है? आज करते हैं क्या लोकपाल लोकायुक्त की बात? आज नहीं करते, क्योंकि सब इन्हीं का षड्यंत्र था सरकार का और उन चीजों का फायदा ये लोग उठा रहे हैं। अब इनको और तो काम है नहीं, मैंने बताया ना, उनको सद्मार्ग की बात करनी चाहिए। ये देश के अंदर जिस प्रकार का तनाव ये लोग पैदा कर रहे हैं, इसको करने की जरूरत नहीं है। हमारा देश जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पे चलता है और संविधान सभी जाति, धर्म, संप्रदाय, बोली, भाषा सबको समानता का अधिकार देता है। ये जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल बातें। बीजेपी वोट लेके चली जाएगी, जनता को कुछ मिलेगा नहीं, वही लास्ट में बात आएगी, वो आप सब समझते हैं। जोगाराम पटेल जी उदयपुर फाइल्स के लिए साफ नकार रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, तो फिर क्यों भटकाने का काम करती है? भाई जोगाराम जी अगर ये कर रहे हैं तो 4 बजे पुलिस क्यों लेके आई है? बताए, जोगाराम जी जवाब दे दें। देश का दूध होता है उसको पीने से सुस्ती आती है और जो गाय का है उसको पीने से सुस्ती आती है। आप कौन सा देखते हैं? मैं तो भैया देखो ऐसा है, 99% तो भैंस का पीता हूं। मेरे भैंस भी है और मेरे गाय भी है, तो 99% तो भैंस का ही मिलता है, क्योंकि गाय थोड़ा दूध कम देती है। लेकिन मैं पूछता हूं, खुद शिक्षा मंत्री जी और इनका मंत्रिमंडल, ये 100% फिर भैंस का ही पीता हूं, क्योंकि इनकी जो हालत है ना, जो फजीयत ये लोग करा रहे हैं, ये तो ऐसा लगता है कोई दूध ही नहीं पीते होंगे। इनको तो एक वो टॉनिक आता था, क्या था, मैं ना और आता था याददाश्त बढ़ाने वाला, बोनवीटा और वो सब डाल के इन लोगों को पीना चाहिए। च्यवनप्राश च्यवनप्राश जो है वो इन लोगों को खाना चाहिए। जब इन लोगों की जो है बुद्धि थोड़ी ठीक होगी, दूध से पार पड़ने वाली नहीं है, जनता इतना इनका इलाज करेगी कि खुद भूल जाएंगे क्या पी रहे हैं क्या खा रहे हैं।